अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। अगर आपका मीठा खाने को दिल चाहे या घर में मेहमान आ जाए और आप चाहें कुछ नया मीठा बनाना चाहिए जो इससे पहले नहीं बनाया या मेहमानों ने नहीं खाया, तो आप आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी यमी टेस्टी सी ये रेसिपी है और जो भी खाता है ना इसको बस उसका दीवाना हो जाता है। बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़े से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ बनती है और बहुत यमी सी बनती है। तो आइए जल्दी से देखते हैं कि ये कैसे बनाते हैं मीठा और इसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे जो है वो चीज़ें में मैंने 4 अदद लिए हैं। ब्रेड स्लाइसेस यहाँ पे लिए हैं, कुछ नट्स लिए हैं, यहाँ पे काजू हैं और पिस्ता है मेरे पास, और यहाँ पे खोया लिया है मैंने 1 कप। इसके अलावा यहाँ पे दूध यूज़ होगा जो 1 कप है। 1 कप पानी इस्तेमाल होगा, हाफ़ कप चीनी इस्तेमाल करेंगे, और फिर इसमें जाएगा कस्टर्ड पाउडर 1 टेबलस्पून, और हम इसमें ज़र्दा रंग इस्तेमाल करेंगे, फूड कलर 1 पिंच या 1/4 टीस्पून। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर 1 कप पानी डाल देते हैं। अब पानी को में डाल देते हैं हम चीनी और इसको मेल्ट होने देते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें ज़र्दा रंग, ज़रा कलरफुल हो जाएगा और हमारी स्वीट डिश जो है वो ज़रा अच्छी लगेगी। इस वजह से इसमें जो है वो फूड कलर ऐड कर दिया है। अब क्या करना है, आपने इसका कोई शीरा नहीं बनाना, एक तार नहीं बनानी। आपने इसको जो है वो इतना बॉयल करना है कि चीनी इसके अंदर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके बाद ये तकरीबन 3-4 मिनट तक पकता रहे। बस आपने इतना इसको जो है वो पकाना है। तो देखिए इसे पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। ये हमारा जो है वो सिरप रेडी हो गया है। अब इसको उतार के हम रखेंगे, ठंडा करेंगे और अपना नेक्स्ट स्टेप जो है उसको स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इसको अच्छी तरह से पकाना ही है और ये अच्छी तरह से अब पक गया। मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे पैन चूल्हे पे चढ़ा के और मैंने थोड़ा सा उसके ऊपर ऑयल जो है वो डाला है। अब हमने अपने जो स्लाइसेस है ना उसको हमने लाइट ब्राउन सा जो है वो सेकना है। यहाँ पे इसको क्रिस्पी सा करना है। आपने बहुत डार्क सा ब्राउन नहीं करना, इसका कलर ही चेंज हो जाए। आपने अच्छा सा खूबसूरत सा इसको जो है वो कलर देना है ताकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए और हमारा जो स्वीट डिश हमारी जो बन रही है ना वो बहुत ही यमी टेस्टी बने और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ही ऑसम हो। तो देखिए जी ये तो ज़बरदस्त किस्म के हमारे स्लाइसेस जो देखिए सिक गए हैं, और ऐसे ही बाकी स्लाइसेस भी दोनों जो है वो मैं इसी तरह ही फ्राई करूँगी इसके अंदर, यानी सेक लेंगे, फ्राई तो नहीं करूँगी, सेक लेंगे इसके अंदर और इसी तरह इसको हल्का सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे और फिर इसको बाहर निकाल के अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी जो है ना ये स्वीट डिश स्टेप बाय स्टेप जो है वो बन रही है। तो पहले स्टेप में सिरप रेडी हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूध डालेंगे हम पैन के अंदर और इसको बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो मैं चीनी के ऐड कर रही हूँ ताकि हल्का सा इसमें फ्लेवर आ जाए, मीठा आ जाए, वो जो फीकापन है ना वो ना इसके अंदर रहे। अब ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि सिरप हमने मीठा बनाया हुआ है, तो उसके लिए इसको ज़्यादा मीठा करने की ज़रूरत नहीं है। मीठा बहुत भी ज़्यादा हो तो खाया नहीं जाता, एक नॉर्मल हो तो वो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखिए जैसे ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया तो मैंने कस्टर्ड पाउडर जो है वो 1 टेबलस्पून थोड़े से दूध में मिक्स करके रखा हुआ था और वो अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको जो है वो पकाएंगे। हमें इसको गाढ़ा नहीं बनाना, बिल्कुल जो है कि थिक हो जाए, बल्कि इसको थोड़ा सा हमने इसको थिन रखना है, पतला रखना है थोड़ा सा इसको, और साथ साथ पकाना है ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है ना वो इसमें से चला जाए और हमारा कस्टर्ड बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाए। फ्लेम आपने बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी कि ये बॉयल हो के बाहर आए, आपने फ्लेम इतनी रखनी है कि ये कुक भी होता रहे और थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। थोड़ा सा हमें गाढ़ा करना है, बस इसको क्रीमी जो है वो टच देना है और इसको हमने थिक बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे कस्टर्ड हम रखें तो वो थिक हो जाता ना, ये वैसे नहीं बनेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से पक भी रहा है और थिन भी हो रहा है। तो ये देखिए माशाल्लाह से, ये देखें ये रेडी हो गया है। इससे ज़्यादा अब हमें इसको नहीं पकाना और इससे ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना। तो देखिए चूल्हा जो है वो आप बंद करेंगे और इसको ठंडा करेंगे और अब बाकी है
असेंबल करने की। तो यहाँ पे ली है हमने अपनी प्यारी सी डिश। इसके अंदर सबसे पहले हम स्लाइस इसके अंदर एडजस्ट कर देंगे। ये देखें स्लाइस एडजस्ट हो गए हैं, और फिर सिरप, और फिर उसके बाद कस्टर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिए। तो देखिए जी, सिरप इसके ऊपर जो है वो कलरफुल सा सारा डल गया। हमारी ब्रेड कितनी यमी लग रही है। और अब इसके ऊपर जो है वो हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमने कस्टर्ड बनाया था और जो ठंडा भी हो गया है, इसको इसके ऊपर पोर कर देंगे। इसके ऊपर पोर करेंगे ना तो ये इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगा और ये बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। और अब इस बारी है इसके ऊपर हम खोया स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए खोया इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे। एक लेयर पूरी जो है वो इसकी लगाएंगे खोए की, ताकि यम्मी सा बन जाए मीठा हमारा। तो देखिए खोए की लेयर लग गई। अब इसके ऊपर थोड़े से नट्स जो हैं वो भी हम स्प्रिंकल करेंगे। थोड़ा सा पिस्ता, थोड़े से काजू जो हैं वो इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर एक लेयर और ब्रेड की इसके ऊपर लगेगी। ये देखिए एक लेयर और ब्रेड की। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो आप स्लाइसेस जो हैं वो ज़्यादा भी ले सकते हैं और लेयर ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से वही पूरा स्टेप चलेंगे कि पहले सिरप इसके ऊपर जो है वो डालेंगे, फिर इसके ऊपर कस्टर्ड जो है वो बनाया हुआ वो डालेंगे, और खोया डाल के नट्स से इसको जो है वो कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, जब ये मुकम्मल हो जाएगा ना तो फिर आपने इसको फ्रिज में रखना है, और फ्रिज में रख के तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो इसका क्या ही मज़ा आएगा। तो देखिए अब जो है लास्ट लेयर जो है उसके ऊपर इसके पहले तो हम डालेंगे खोया। ये देखिए खोए की लेयर इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा फ्रंट ऊपर होगा और इसको ज़रा खूबसूरत यमी सा लगना चाहिए, ताकि जो भी देखे ना उसका खाने का फ़ौरन दिल कर आए और कहे कि इसको ज़रूर ही ट्राई करना है। अब इसके बाद इसके ऊपर नट्स कुछ मैंने क्रश करके डाल दी हैं, पिस्ते, और कुछ जो है वो वैसे ही डाल देंगे, और साथ इसके जो है वो काजू रखेंगे, और फिर इसको फ्रिज में अच्छा सा ठंडा करेंगे। और फिर मैं दिखाऊंगी आपको जो है कि इसकी कटिंग करके और इसको डिश आउट करके कि ये कैसा लगता है। तो चलें जी, इसको ठंडा करते हैं और ठंडा होने देते हैं इसको, और फिर जो है वो आपसे मिलते हैं उसके बाद। देखिए यहाँ पे सारे कैश्यू नट जो हैं वो भी लग गए हैं इसके ऊपर। चलें जी, आप इसकी साइडों के ऊपर थोड़ा सा सिरप जो है वो डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा ये कलरफुल हो जाए, हमारी डिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे। तो ये थोड़ा सा सिरप जो है बचा हुआ वो इसके ऊपर साइड पे डाल देते हैं, और अब इसको ठंडा कर लेते हैं। सारे साथों जो है वो सफाई का बहुत ख्याल रखना है। अगर कोई सिरप थोड़ा सा साइड पे लग गया तो उसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। चलें जी, देखिए ये मैंने तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको रखा है फ्रिज के अंदर, और ये अच्छी तरह से सेट हो गया है। साइडों से थोड़ा सा इसको जो है वो लूज़ करेंगे इस तरह, और फिर इसको इस तरह चम्मच से हम कटिंग करके और फिर इसको डिश में निकालेंगे। तो आपने देखा कि इसको जो है ये एकदम से कैसे सेट हो गया है, कि जो हमने इसमें कस्टर्ड डाला था या इसमें सिरप डाला था, ये बिल्कुल भी वो इसमें कोई रनिंग वाटर नहीं है, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी सी एक स्वीट डिश रेडी हुई है माशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा जो है वो मीठा रेडी है। जब आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये ब्रेड से बना हुआ है, या आपको ये लगेगा ही नहीं कि इसमें आपने कस्टर्ड डाला है। एक बहुत ही अच्छा सा आपको फ्लेवर आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको जो है वो डिश में निकाल दिया है, और अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि ये कैसा है। चलें जी, माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। बहुत ही मुनासिब सा मीठा है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, बहुत मुनासिब अच्छा सा जो है ये मीठा है, और इतना अच्छा ये ठंडा हुआ है कि बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये डिश है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।